आप सभी लोगों का एक बार पुनः डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में टीजीटी आपका आया हुआ है उसमें कला सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इस बार जो है कुछ चेंजिंग हुई है, उस चेंजिंग को लेकर के, अहर्ता को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चन नंबर को लेकर के आज हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आपके लिए अगर ये वीडियो वैल्यूएबल है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक जो है इसको शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी जो हमारी आई है, इसके पहले जो है बिहार टेट का एग्जाम हुआ था और बिहार टेट के एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए जो है ये वैकेंसी आई है। तो हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट के बारे में और टीजीटी आर्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका जो है डेट कब है, टीजीटी आर्ट का जो है डेट कब है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है ये 2 बार होगा। एक बार तो आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आपको 10 तारीख से करने हैं। फिर 10 तारीख से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड इसी समय जो है आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से लिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके फॉर्म भराएगा, आप लोग इसको जो है भर लीजिए। इसमें हम आर्ट के अगर सिलेबस की बात करें कि आर्ट का बिहार में सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पे जब आपके सामने प्रश्न आएगा, जब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आएगा तो सबसे पहले जो है सबसे पहले 2 3 यानी कि 2.5 घंटा, अब 3 घंटा ना होकर के 2.5 घंटे में आपका प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। 2.5 घंटे में आपको जो है प्रश्न सॉल्व करना होगा और इसमें कुल आपके 150 प्रश्न आएंगे, कुल 150 प्रश्न आएंगे। प्रश्न जो है 3 सेक्शन में दिया होगा, आपका 3 सेक्शन में आपको करना होगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और जो अंक होंगे वो भी 150 ही होंगे। ठीक है, इसमें पहले सेक्शन में आपसे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे सेक्शन में 40 पूछे जाएंगे और जो है यहाँ पर 80 पूछे जाएंगे। इस तरह से सबको मिला करके जो है 150 प्रश्न आपके बनेंगे। जो ये 30 प्रश्न होंगे इसमें आपका क्वालिफाइंग होगा और क्वालिफाइंग की जो संख्या होगी 30 क्वेश्चन में ये 9 क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग होगा टोटल, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग अनिवार्य है। इसमें आएगा क्या, हिंदी आएगा और आपका अंग्रेजी आएगा। अंग्रेजी की संख्या 8 रहेगी और हिंदी की संख्या 22 क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, और इसको आप लोगों को अनिवार्य रूप से जो है पास करना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये फिर उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आएंगे। ये सेक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें जीके जीएस भी आएगा। ठीक है, भूगोल भी पूछा जाएगा और करंट अफेयर में जो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह वो पूछा जाएगा और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें आपके मैथ भी पूछे जाएंगे। इन 40 क्वेश्चन में ये सभी 4 से 5 सेक्शन आपस में नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड रहेगा और यहाँ पे केवल और केवल आर्ट के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर केवल आर्ट के प्रश्न आएंगे और आपको एक बार पुनः हम बता दें, शुरू से हम बताते आ रहे हैं और फिर से बता रहे हैं कि जब आप यहाँ पे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले अपनी बेसिक तैयारी करके जाएंगे और सिलेबस में इस बार दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न पे ही प्रश्न आएंगे। आप ये सोच के चलिए कि मैक्सिमम प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आएंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी पैटर्न आपका अच्छे से तैयार है तो आपकी सफलता की चांसेस बहुत अधिक हैं। तो ये 80 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न के आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस। 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे समय, 30, 40, 80 सेक्शन में बटा होगा। ये आर्ट का होगा, एनसीईआरटी पैटर्न का होगा। ठीक है, और जो है आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन में आपका क्वालिफाइंग हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश और हिंदी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं अहर्ता की। अब हम बात करते हैं अहर्ता की इस वैकेंसी में क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए, कला वालों के लिए इसमें बीएड नहीं है। ठीक है, आर्ट वाले बच्चों के लिए इसमें जो है बीएड नहीं है।
तो आप इस चीज से जो है छुटकारा पा रहे हैं कि आपको बीएड से कोई इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको आर्ट होना चाहिए बीए में, आपका आर्ट होना चाहिए बीए में, और ये 50% के साथ होना चाहिए, यानी कि बीए में 50% आपका जो है होना चाहिए। मैक्सिमम लोग के 50% तो आ ही जाते हैं, तो इस बीए में जो है आपको 50% होना होगा, और वो आर्ट विषय से होना पड़ेगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है। तो इसमें तो मान लीजिए आप 50% सभी लोग मैक्सिमम रहते हैं, तो आर्ट से आपका ये आता है। और यहाँ का जो मूल वेतन है, आप कह सकते हैं कि मूल वेतन यहाँ पर जो है 31,000 रुपये दिया जाएगा, कुल मिला करके 40 से 50,000 के बीच में आपका बनेगा। ये यहाँ का जो है वेतनमान है इस तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे नंबर ऑफ सीट। नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात कर लें कि टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, तो देखिए जो बिहार के लोग हैं उनके लिए तो जितनी वैकेंसियां हैं टोटल इसमें 284 जितनी भी वैकेंसी है सभी हैं। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर जो है जाएंगे। लेकिन अगर हम आउट ऑफ स्टेट के बच्चों की बात करें जो बिहार से बाहर के हैं, ठीक है, उनके लिए केवल और केवल जो है जनरल सीट मिलेगी। ठीक है, जनरल सीट मिलेगी इसमें, और जनरल सीट आपकी जो है 123 है। जनरल सीट 123 है। ठीक है, जनरल सीट इसमें 123 है, और इसी 123 में जो है आपको अपना प्लेस बनाना होगा। तो ये नंबर ऑफ सीट है। अगर हम बात कर ले ओबीसी का, तो 25 जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनकी है। उसके बाद जो है 55 सीट अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, और 55 के बाद जो है आपका 31 पिछड़ा वर्ग है, और इसके बाद से जो है 46 आपके अनुसूचित जनजात का है, और उसके बाद लास्ट में दो जो है अनुसूचित जात का, और लास्ट में 2 सीट जो है आपकी अनुसूचित जनजात की है। इस प्रकार से नंबर ऑफ सीट टोटल जो है आपका 284 है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसमें हम सीट देखेंगे। ठीक है, दोनों पेपर अभी तक क्या था कि इसके पहले 100 क्वेश्चन अलग आते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है एक पेपर ये अकेले होता था, एक पेपर अकेले होता था एक दिन में। उसके बाद या दूसरे टाइम पे या दूसरे दिन पे जो है आपका एक कॉमन होता था 80+40 के रेशियो से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको एक ही टाइम पे आपको पेपर मिल जाएंगे, जिसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आपको 30 मिलेगा, फिर आपको 40 मिलेगा, फिर आपका जो है सब्जेक्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है 150 क्वेश्चनों का जो है सामना करेंगे। 2.5 घंटे में आपको जो है पेपर कंप्लीट करना होगा। ठीक है।